यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 70 में 68 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। समय कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक 70 का होता है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का होता है जिसको आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंश, सियाराम शरण गुप्त। तो वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चिंतामणि नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तीसरा है, धर्मवीर भारती की रचना है? गबन गोदान, कंकाल, गुनाहों का देवता, मेरी यूरोप यात्रा। तो धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। ठूठा आम रचना है? ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है? तो यहाँ पर देखिए, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चुभते चौबदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश की रचना है। और गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। 8वां नंबर है, कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास, केशवदास, अज्ञेय, बिहारी लाल। तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो यहाँ पर द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केशवदास की रचना है? तो यहाँ पर देखिए, कवि प्रिया केशवदास की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। गुंजन सुमित्रानंद पंत की रचना है। और करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, और सा से सम सरिस समान ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगर सा से सम सरिस समान आएगा तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु आएंगे। ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो जय, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो जय के पहले क्या लगा हुआ है? परा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नील गाय में समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। गाय कैसी ही नीली? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द है? स्वर्ण भी है, कनक भी है, कंचन भी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तोया। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंधी आई और वह चला गया, कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, कोई नहीं। तो आंधी आई और वह चला गया, जब दो वाक्य और से जुड़े हो, परंतु से जुड़े हो, इसलिए से जुड़े हो, तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। अगर पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 19 नंबर है, वाच्य के प्रकार होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में पदों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में पदों की संख्या 8 होती है। अब इसके बाद बात करेंगे खंड बा। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। ठीक है, गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 अंक के,
और 2 गद्यांश पूछे जाते हैं अथवा करके एक आपको करना रहता है। तो चलिए गद्यांश को हल करने से सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जब भी संदर्भ आप लिखेंगे तो पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस पे रेखा खींची हुई उसी को व्याख्या करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है ऐसे, फिर लिखना है लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप से में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवता के समान सम्माननीय बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो ऐसे लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। इसके बाद चलिए अथवा वाला भी देखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ममता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सेम, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखा खींची हुई इसी की व्याख्या करना है। ठीक है, तो हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। तो व्याख्या आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हर डालना है। हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है, यानी ममता कहती है हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे पिताजी कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। सारे संसार के धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही तो है जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख भी ना मिलेगी? यदि आपको यह सोचना है तो गलत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पंक्ति का आशय बताइए। तो इसमें लिखना है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस से आशय है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये रहा गद्यांश। अब क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता है पद्यांश। ठीक है, 6 अंक का ये भी पूछता है। 2 पद्यांश दिए रहते हैं अथवा करके एक करना रहता है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ।
ठीक है। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। वो कहते हैं कि हे माता, मैं सुबह होते ही बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहो डर नहीं लागत। वो कहते हैं ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। वो कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चर रही हो, मैं घर बैठे रही हूँ। वो कहते हैं सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में चले जाएं और मैं घर पर ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो, प्रात जान में दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं फिर माता यशोदा श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्याम माने श्री कृष्ण, तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होती ही तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता है पद नामक चैप्टर से लिया गया है और सूरदास इसके कवि हैं, ठीक है। दूसरा है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमने व्याख्या पूरी बता दिया है। गाय को चराने के लिए कौन जाएगा, तो गाय को चराने के लिए श्री कृष्ण जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं क्या है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतु पर्यो प्रभात। तो श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण, सोहत ओढ़े पीत पट यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, सलोने गात और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि पर्वत पर, आतु पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है भक्ति शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। और इसके कवि कौन है, बिहारी लाल। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दिया कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो उपयुक्त पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मनो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। 3 अंक संदर्भ का, 2 अंक संदर्भ का और 3 अंक अनुवाद का। ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति माने आकृत। धवलायाम सफेद चंद्रिकायाम चांदनी में बहु रास्ते बहुत सुशोभित होती है। अगरतः पर्यटका असंख्य यात्री सुदूरेभ्य देशेभ्य, दूर दूर देशों से नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंति माने आते हैं। अस्या घट्टानाम चा शोभाम विलोक्याम इमाम बहु प्रशंसन्त। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करती हैं। संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। अथवा वाला भी देखते हैं। ये लिया गया है किससे, ये लिया गया है भारतीय संस्कृत से, 8वां चैप्टर। मानव जीवन संस्करणम संस्कृत, यानी मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृत है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कृति माने संस्कार देने के लिए महंतम प्रयत्न अकुर्वन्, बहुत बड़े प्रयास किए। ते माने वे, अस्माकम माने हमारे, जीवनस माने जीवन में, संस्करणाय माने संस्कारों के, यान माने जिन, आचारान विचारान माने आचारों और विचारों को, आदर्शन माने फैलाया। वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया। तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृत है। विश्वस्त स्पष्टा ईश्वरा एक एव, विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृत मूल्यम, यही भारतीय संस्कृत का मूल्य है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे नाम माने विभिन्न नामों से, एकम यो ईश्वरा भजनते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर में भी क्या पूछता है। 24 नंबर में पूछता है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का ये भी होता है, 3 अंक अनुवाद का और 2 अंक संदर्भ का। तो ये भी वाराणसी से श्लोक लिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूति चा विभूषणम, और जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपीन यत्र कोसे, और जहाँ की रेशमी साड़ी है। सा काशी कैन मीते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अथवा वाला भी देखते हैं। माता गुरुतरा भूमे, खात पितो उच्चतरा स्था, मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरणी तृणात्। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जीवन सूत्राण से। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है।
माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी हैं। खात पितो उच्चस्थ और आकाश से बड़े पिता हैं। मनः शीघ्रतरम वाता, तो वायु मन से तेज चलने वाला, वायु से तेज चलने वाला मन है। चिंता बहुतरणी त्रिनाथ, और चिंता से अधिक भारी, तिनकों से अधिक भारी चिंता है। ठीक है। 25 नंबर में कुछ क्या पूछ रहा है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। जैसे हम है बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ चलता है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य। इसी तरह आपके जिले में भी अलग अलग खंडकाव्य चलता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। फिर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। भी कितने अंक का, 5 अंक का। तुलसीदास, बिहारी लाल और महाकवि सूरदास। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। संस्कृत से आपको श्लोक याद करके लिखना है। ठीक है, 2 अंक। 28 नंबर, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए भी आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है। 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 को करना है, 2 अंक। चंद्रशेखरा क्या आसीत, का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत। बीरा केन पूजते, बीरा वीरेण पूजते। वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक। आतंकवाद कारण निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व और जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।